हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी देश के एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड और बिहार अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे। तो कुमारगुप्त जो प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम क्या थे, ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और धर्मपाल दिया है तो धर्मपाल विक्रमशिला, विक्रमशिला भी एक क्या है, विश्वविद्यालय है बिहार में, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, जो सभी आपको पता है कि सौरो ऑफ बिहार इज नोन एज कोसी। कोसी नदी को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की शोक नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां मेन टेम्पल यानी कि महाबोधि टेम्पल है, जहां महाबोधि टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध आप सभी को पता है कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो टोटल 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। तो इसको याद रखना है, इन तीनों फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि सोनपुर जो मेला है, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है। तो ये हो जाएगा आपके गंगा और गंडक के क्या होता है, संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। और इसी मेले को हरिहर नाथ का मेला भी कहते हैं, हरिहर नाथ का मेला। तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बाबा हरिहर नाथ का मेला सोनपुर मेला को कहा जाता है, जो गंगा और गंडक की क्या है, संगम पर है, जहां गंगा और गंडक आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, कृष्ण सिन्हा नहीं होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगा, जो बिहार के क्या थे, प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें जो आपका बिहार हो जाएगा वो एकदम सटीक और सही आंसर हो जाएगा। क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो पीपल, पीपल जो है क्या है, वो राजकीय वृक्ष है हमारा, पीपल हमारा राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो उदयन जो हो जाएगा, जहाँ यहाँ उदयन लिखा है तो उदयन क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा, जो हमको लगता नहीं है, जो शिशुनाग वंश से है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो ऑप्शन नंबर सी है, गौरैया क्या है, स्पैरो बिहार का राजकीय पक्षी है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, पहले ही मैंने बताया, मेन टेम्पल महाबोधि टेम्पल बोधगया में स्थित है। कहाँ स्थित है, बोधगया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, 243 है। तीनों बताया मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और। क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ देख लेते हैं, जो जनरल स्टडीज है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल होगा वो होगा कमल, यानी कि लोटस, यानी कि लोटस क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल होगा। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। 17 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था,
26 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत है वो मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और डेप्सन यूनिट है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के काम में आता है, जिससे ओजोन परत का थिकनेस मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 20 का 1942 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 21 कहता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का डू एंड डाई का किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये तो बच्चे को मालूम है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या भारत का और संविधान का पिता माना जाता है। भारत का पिता यानी कि बाप महात्मा गांधी जी को माना जाता है राष्ट्रीय पिता। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमें विटामिन डी मिलता है। हमारा जो फोरहेड होता है उस पर एजिस्ट्रॉल पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है। वो क्या करता है? वो जो सनलाइट होती है उसको विटामिन डी में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। विटामिन डी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कि 26 क्या कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक है चाणक्य। ये क्या है? ये पॉलिटी की किताब है। ये पॉलिटी की किताब है, राजनीति की किताब है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो मंगल ग्रह हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे बना है। किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है कि भैया इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो 29 का जो बेंगलोर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। यहाँ क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ? बेंगलोर में। गीता गोविंद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कहता है कि गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो जो जयदेव हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा वो गीता गोविंद के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का क्या किया जाता है? जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है। एक लोअर सदन है और एक हायर सदन है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। जो लोकसभा है वो क्या है? निम्न सदन है, यानी कि लोअर सदन है। और हायर सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, देख लेते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? आप सभी को पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध, जो लॉर्ड बुद्धा है, वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। वो कौन सी नदी है? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हो गया आपके 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू है। वो क्या है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो सी राजा गोपालाचारी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सटीक और सही उत्तर हो जाएगा।
अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वहां पे आपको लॉर्ड माउंटबेटन पर ध्यान देना होगा, लेकिन भारतीय लग जाएगा तो सी राजागोपालाचारी को क्या करना है, छोड़ना भी नहीं है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की समुद्र तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा क्या है, पंचतंत्र के लेखक हैं। ये लघु कथाओं का, छोटी छोटी कहानियों का क्या है, संग्रह है, जिसे हम लोग पंचतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसमें क्या है, डॉल्फिन दिया है, लेकिन जो गैंगेटिक डॉल्फिन होता है, गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन क्या हो जाएगा, अब भारत का जलीय जीव हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा, जलीय जीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है आपके, वो है कोणार्क, ओडिशा में। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ देगा सूर्य मंदिर तो आपको औरंगाबाद में भी ध्यान देना होगा, अगर उसमें कोणार्क ऑप्शन न रहे या बिहार में स्पेशली पूछे तब। 45 क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में यानी कि गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। तो इसमें जो हमारा सूरत अधिवेशन होगा 1907 उसमें क्या हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट गया। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो जो समुद्रगुप्त है उन्हें भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। 49 कहता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन सी बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लैगून झील कौन सी है, चिल्का है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। ये कब हुआ था, 1974। तो इसी के साथ आपके ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।